फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। हम देखेंगे इसके रिटर्न्स, हम इसके रिस्क पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स इसके अंदर जो अवेलेबल हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, हम आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, आपको पता है फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है जिसके अंदर आपके जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, तो आपका जो फंड मैनेजर होता है उसके पास इंडिपेंडेंस यानी कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कितनी भी एलोकेशन इन तीनों कैटेगरीज के अंदर रख सकता है, जैसे भी मार्केट डिटरमाइन करता है। तो अगर हम इस फंड के बेसिक फैक्ट यानी कि हम डेट ऑफ ओरिजिन से बात करें तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का डेटा है, क्योंकि ये फंड ओरिजिन हुआ था 1998 के अंदर, यानी कि हमारे पास कंसिडरेबल हिस्ट्री है इस फंड को डिस्कस करने के लिए। अगर हम बेंचमार्क की बात करें जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को, दैट इज़ द निफ्टी 500, और इस लास्ट 25 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट इसके अंदर 16,000 करोड़ का AUM यानी कि इतना जो है एसेट ये पर्टिकुलर फंड मैनेज कर रहा है, यानी कि इतना पॉपुलर फंड ये हो चुका है। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन की, यानी कि कितना लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, आपको पता है कि जैसे फ्लेक्सी कैप में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट स्टिल जो कंसिडरेबल आपका जो पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेशन है इस फंड के अंदर, दैट इज़ लार्ज कैप ओरिएंटेड है। ऑलमोस्ट 75% जो कंपनीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर फंड के अंदर वो 75% जो है आपकी लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं। मिड कैप कैटेगरी के अंदर आपके पास 15% एंड स्मॉल कैप्स के अंदर ओनली 10% है, यानी कि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आप इसको बोल सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कितना डेट और कैश मेंटेन कर रहा है, इक्विटी पोर्शन कितना है, तो ऑलमोस्ट 99%, यानी कि जितना भी इसके अंदर अवेलेबल फंड है वो सारा का सारा मार्केट के अंदर डिप्लॉयड है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है हमारे पास, ऑलमोस्ट 67 जो है हमारे पास स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड को कंप्राइज कराते हैं, यानी कि काफ़ी हैवीली जो है हमारा डाइवर्सिफाइड है। बट अगर हम टॉप 5 या टॉप 10 जो है स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर ही उसका ऑलमोस्ट 50% एलोकेशन है, यानी कि इवन दो तो स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, बट आपका हाईली कंसंट्रेटेड है आपके टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। आगे चल के हम देखेंगे भी वो कौन से टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिटर्न्स, बट रिटर्न से पहले इंपॉर्टेंट है हमारे रिस्क पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए हमने कंपेयर किए हैं नॉर्मली जो हम 2 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशो। तो अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे हमने कंपेयर किया है इस फंड को हमारे बेंचमार्क और कैटेगरी यानी कि इंडेक्स और जो कैटेगरी है सिमिलर कैटेगरी के अंदर और जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी कंपैरिजन में हम देखते हैं। तो एज यू कैन सी स्टैंडर्ड डेविएशन जो इस फंड का है दैट इज़ द 23.82 विच इज़ मोर देन दी स्टैंडर्ड आपकी जो कैटेगरी है और इंडेक्स है। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है किसी भी फंड का, वो डेविएशन बताता है आपके बेंचमार्क से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए फंड को अच्छा होने के लिए। तो उस कैटेगरी से हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं ना कहीं इस फंड की थोड़ी सी ज़्यादा है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो शार्प रेशो अगेन जो हमारा कैटेगरी और इंडेक्स है दोनों से ही कम है, जबकि आपको पता है कि शार्प रेशो जो होता है दैट इज़ रिटर्न बाय रिस्क, यानी कि फंड कितना रिटर्न दे रहा है रिस्क लेने के ऊपर, यानी कि जितना शार्प रेशो ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है और रिस्क कम ले रहा है। तो इस कैटेगरी से हम देखते हैं तो अगेन शार्प रेशो जो है इसका नेगेटिव हो जाता है। तो इन दो पैरामीटर्स को अगर हम कंपेयर करें, यानी कि आपका रिस्क पैरामीटर से कहीं ना कहीं आपके दोनों ही जो पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, वो उसकी इंडेक्स और कैटेगरी को जस्टिफाई नहीं करते। नाउ हम मूव करते हैं इस पर्टिकुलर फंड को जो है हम इसके जो है हम इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, तो जिसके अंदर हमने कंपेयर किए हैं बोथ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड ऑल्सो रोलिंग रिटर्न्स। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हमने कंपेयर किए हैं 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर, तो अगर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कि आपके तीनों ही कैटेगरी यानी कि तीनों ही एज के अंदर आपके इंटरवल्स के अंदर आपके जो फंड है उसने आपका लैक किया है, परफॉर्मेंस को अंडर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू द कैटेगरी एंड दी इसके जो इंडेक्स हैं। बट अगर हम देखते हैं इसके अंदर इसके रोलिंग रिटर्न्स, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं उसके अंदर आपके पास डेटा पॉइंट ज़्यादा होते हैं, आपका जो एनालिसिस का जो पॉइंट होता है यानी कि एनालिसिस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है रोलिंग रिटर्न्स के अंदर, क्योंकि आपके जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा पॉइंट्स जो हम कंपेयर करते हैं दैट इज़ मोर। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं हमने जिसके अंदर बेंचमार्क से कंपेयर किया यानी कि निफ्टी 500 से, एटलीस्ट दिस फंड इज परफॉर्मिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ रोलिंग रिटर्न्स। Again in 1 year, 3 years and 5 years, as you can see this particular fund is at least beating Nifty 500, यानी कि निफ्टी 500 से आपके बेटर रोलिंग रिटर्न्स आ रहे हैं आपके 5 years के अंदर। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट ये चीज़ है देखना कि
सिर्फ आप फंड रिटर्न्स के ऊपर नहीं लेते हैं, और पास्ट के रिटर्न्स जो होते हैं वो किसी भी फंड के फ्यूचर परफॉर्मेंस को जो होते हैं उससे आपके डिटरमाइन नहीं करते हैं। किसी भी फंड के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एलोकेशन कैसी है, कि उसका स्टाइल कैसा है, साथ में हम पेयर कंपैरिजन भी करते हैं सो दैट यू गेट सम इंडिकेशन कि उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नाउ हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि टॉप 5 सेक्टर्स, और फिर एलोकेशन भी देखेंगे इस पर्टिकुलर फंड के अंदर कि कौन से स्टॉक्स हैं। अगर हम सेक्टर की एलोकेशन की बात करें कि इस फंड के अंदर कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, किन किन सेक्टर्स के अंदर, तो हम देख सकते हैं टॉप 5 सेक्टर्स। तो ऑलमोस्ट 32% इज यूर इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल्स मीन्स कि आपका BFSI, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑल दो सच बैंक्स आर देयर। देन ये द हेल्थ केयर, द टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेबल्स। तो ये हो गए आपके जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं। और अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको लास्ट जो आपके क्वार्टर्स हैं 4 क्वार्टर्स के अंदर इसने कैसे कैसे लोकेशन अपनी चेंज की और किस किस सेक्टर्स के अंदर लोकेशन सबसे ज़्यादा है। सो वी हैव टेकन जून, सितंबर, दिसंबर एंड जनवरी, दीज फोर क्वार्टर्स वी आर कवरिंग। तो एज यू कैन सी कंसिस्टेंटली, मतलब यानी कि ये जो फंड है वो आपका जो प्रोफाइल है वो चेंज नहीं करता है। तो सारे ही चारों सेक्टर्स के अंदर आपका प्राइवेट बैंक सबसे ज़्यादा है। देन वी हैव द IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, द फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि आपके जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट रिमेन्स कंसिस्टेंट। उन्हीं सेक्टर्स के अंदर ये अपने जो है अपना लोकेशन को चेंज कर रहा है या उन्हीं सिमिलर कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो स्पेसिफिकली जो इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो वी कैन सी विच इज़ द ICICI बैंक या द HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, HCL, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, अपोलो, टाटा स्टील एंड बजाज फाइनेंस। एज यू कैन सी जो मोर और लेस आपका कंसंट्रेशन है दैट इज टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल्स, दैट इज बैंकिंग, देन वी हैव द IT एंड देन वी हैव द फार्मेसी। दीज 3 सेक्टर्स ही हमारे कंसनट्रेटेड हैं। नाउ अगर हम डिस्कस करें कि इसका जो फंड का प्रोफाइल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ स्टाइल ओरिएंटेड फंड है, यानी कि उन कंपनीज़ के अंदर मोर लेस इन्वेस्ट कर रहा है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं। और आपको पता है कि लास्ट 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स के अंदर आपके वैल्यू फंड्स और वैल्यू स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन। दैट्स द वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से आपकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है इस फंड की थोड़ी सी जो है नेगेटिव है, जो कि आपके ऑलमोस्ट इन लाइन है जो आपके बिजनेस के अंदर या फिर इकोनॉमी के अंदर जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेंचमार्क से या अपने पीयर से। नाउ हमने क्या किया है यहाँ पे आपका पीयर कंपैरिजन भी दिखाया है लास्ट में, क्योंकि वी वांट टू शो कि हाउ अदर फंड इन द सिमिलर कैटेगरी आर परफॉर्मिंग। सो वी हैव टेकन 2 अदर फंड्स विच इज़ योर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड ऑल्सो द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसके साथ हम इसका रिस्क एंड ऑल्सो द रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट अवे इसके रिस्क प्रोफाइल के अंदर आते हैं तो एज यू कैन सी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ का इज़ पुअर बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। इस कैटेगरी के अंदर आपका पराग पारिक लीड कर रहा है। देन इफ़ वी कंपेयर द शार्प रेशो, तो अगेन शार्प रेशो के अंदर वी हैव द क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जिसका शार्प रेशो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि दैट इज गिविंग यू अ बेटर रिटर्न्स और कम रिस्क लेके। तो यानी कि आपका जो रिटर्न्स पीयर कंपैरिजन के अंदर भी आपके जो रिस्क पैरामीटर्स हैं उसके अंदर भी आपका ये फंड जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। नाउ इफ यू गो डायरेक्टली टू द आपके रिटर्न्स को हम कंपेयर करते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बिटवीन 2 अदर्स पीयर्स, तो आपके 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर एज यू कैन सी आपके दोनों जो फंड्स हैं आपके फ्लेक्सी कैप फंड में उसमें आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो हैं वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर। ना अगर हम पूरा समराइज़ करें तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस फंड ने येस इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड फंड जिसका भी टाइम नहीं चल रहा है, बट स्टिल इसके जो पीयर्स हैं उनसे थोड़ा सा ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए नेगेटिव हो जाता है। बाकी अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने एसेट एलोकेशन और अपने किसी फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करना है। ये कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो आपके लिए मैंने प्रेजेंट करी है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट लगता है या कोई और सिमिलर फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टेड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और फंड के साथ जिसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस टाइम। थैंक्स अ लॉट।